आइए बच्चों, हम यूनिट कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। यूनिट कॉन्सेप्ट की मैंने इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार आप उन वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। चलिए बेटा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, रेशो एंड प्रोपोर्शन में। बेटा अगर मैं कहूँ कि 3 संख्याएं हैं ए, बी और सी। मैंने ए को बेटा 1000 बोल दिया और बी को मैंने 700 और सी को मैंने 1400 बोल दिया। अगर मैं कहूँ इन तीनों के बीच में रेशो कितना होगा, तो इन तीनों के बीच में रेशो आ जाएगा 10, 7, 14। अब इसके बाद बेटा मैं अगर तुम लोगों से कहूं कि मुझे सिर्फ ए और बी का रेशो बता दो, तो आप कह रहे हो कि 10 और 7। 10 और 7 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगी। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं बी और सी का रेशो बता दो, तो जब मैं बी और सी पे आया तो मुझे पता है मैं इसे पूरा 700 से काट सकता हूं। तो 700 से 1 टाइम और 700 से ये 2 टाइम कट जाएगा। तो इसका रेशो बनेगा 1:2। एग्जामिनर की नज़र बेटा इन डाटा पे रहती है। इन डाटा से वो तुमसे डायरेक्टली है ना, जो क्वेश्चन बना बना के पूछेगा वो कुछ इस तरह से होंगे। वो क्वेश्चन तुम्हें पहला देगा, यदि ए और बी का जो रेशो है वो 10 और 7 है, बी और सी का जो रेशो है बेटा वो है 1 और 2। वो तुमसे कई टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। वो पूछ सकता है ए रेशो बी रेशो सी निकालो। वो तुमसे पूछ सकता है ए यहां रख देगा, सी यहां रख देगा और बी यहां रख देगा। वो तुमसे कभी कभी ए और बी पूछ सकता है, कभी कभी ए और सी पूछ सकता है, कभी कभी बी और सी पूछ सकता है, और कभी कभी बेटा इसी में ही वो a प्लस बी रेशो सी प्लस ए पूछ सकता है, रेशो बी प्लस सी पूछ सकता है। कभी कभी वो इसमें आप लोगों से पूछ सकता है कि आप लोग बताइए कि 2a प्लस के 5b प्लस के 2c अपॉन 3a किसके इक्वल होगा। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी कि क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसको टाइप टू टाइप क्या कर दिया उसने, अपनी लैंग्वेज के साथ सेट कर दिया। सबसे पहले मैं इसे सोल्व आउट करने के आप लोगों को मेथड्स बता रहा हूं। सबसे पहला मेथड है नॉर्मल मेथड। मुझे पता है बी ए के साथ भी वर्क कर रहा है और बी सी के साथ भी वर्क कर रहा है, तो जहां कोई एक कॉमन होता है उसे हमें बीच में ही रखना होता है। तो हमने बी को बीच में रख लिया, ए इधर है गया और सी इधर आ गया। अब आप लोग कहोगे ए और बी के बीच में रेशो है 10 का और 7 का, बी और सी के बीच में बेटा 1 का और 2 का। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए हमको बीच वाले को बराबर बनाना होता है। सिर्फ इसमें 7 की मल्टीप्लाई करनी होती है, तो इसके जोड़ीदार में भी 7 की मल्टीप्लाई कर दी जाती है। तो ये 10 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। 10, 7 और 14 बेटा यही तो हमारा ओरिजिनल रेशो था। ये हमारा यहाँ से भी आ गया। बेटा एक इसका मेथड है शिफ्टिंग मेथड। शिफ्टिंग मेथड क्या कहता है, ए बी एंड सी अगर हमारे पास है तो 10, 7 ए और बी का रेशो है, बी और सी का जो है वो बेटा 1 और 2 है। हम लोग 7 को इधर इसके पास वाले स्पेस में शिफ्ट कर देते हैं, ये शिफ्ट हो गया। इस 1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई हुई, ये आ गया। 7 की 1 से मल्टीप्लाई हुई,
ये आ गया, और 7 की 2 से मल्टीप्लाई हुई, ये आ गया। अब तुम लोग ये देखो क्या इसमें से कुछ कट रहा है? अगर कट रहा है तो बेटा उसको हटा दीजिएगा। अगर यहाँ से कुछ भी डिवाइड होता है तो उसको हटाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन है। तो इसलिए इसका रियल आंसर भी कितना हो जाएगा? 10, 7 एंड 14। ये है बेटा इसका ABC का रेशो। अब ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है, मैं अगर इनकी नंबरिंग दे दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये 7, तो ये सातों के सातों क्वेश्चन मैं किस तरह से सोल्व आउट करूंगा? उसके लिए मुझे बेसिक इन दोनों चीज़ों को करना पड़ेगा। A, B और C का जो रेशो है उसको निकालना पड़ेगा, फिर इसके बाद हम लोग इसको डायरेक्टली करेंगे। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ A, B एंड C का रेशो अभी हमने निकाला है, वो आ गया 10, 7 एंड 14। अगर तुमसे पूछा जाए A, C एंड B का रेशो कितना होगा, तो आप कह रहे होगे A ये रहा, C ये रहा और B ये रहा, तो 10, 14 एंड 7। इसके बाद A और B का रेशो पूछा है, तो A और B का रेशो बेटा है कितना? 10, 7, जो कि ओरिजिनल उसने दिया भी है। वो पूछ सकता है A और C का रेशो कितना है, तो A का रेशो आया 10 और C का रेशो आया 14, तो आप लोग कह रहे होगे 10:14, और ये 2 से डिवाइड हो सकता है 5, 7। इसके बाद B और C का रेशो उसने ऑलरेडी दे रखा है 1:2। अब बात करेंगे बेटा इसकी A प्लस B का मतलब है 10 की 7 में प्लस कर दीजिए, तो आप लोग कह रहे होगे ये आ गया 17। इसके बाद C प्लस A, 10 को 14 के साथ ऐड कीजिएगा, तो आप कह रहे होगे 24। इसके बाद B प्लस C, 7 को 14 के साथ ऐड कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 21। अब इनमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो एक दूसरे को डिवाइड कर सकता है, तो बेटा हमारा आंसर यही होगा। इसके बाद नेक्स्ट 2a प्लस 5b, बेटा मुझे पता है 2a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यूनिट में, वो आ गई है 10, प्लस 5b की वैल्यू आ गई 7, 2c की वैल्यू आ गई बेटा 14, और इसके अपॉन 3a की वैल्यू बेटा अभी हमने निकाली थी 10। तो इसका रियल आंसर आ गया 20, 35, 28 अपॉन 30। बेटा अगर मैं इस सारे को ऐड करूं तो ये आ जाएगा 8, 5, 13, 5, 2, 7 और 1, 8, 83/30। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन केवल एक ही क्वेश्चन के बेस्ड इसने पूछ लिए हैं। आइए बच्चे इस बार कुछ नई संख्या मान लेते हैं और उसी के ऊपर हम क्वेश्चन सेट करते हैं कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बेटा मैं कह रहा हूँ A को मैंने 300 बोल दिया, B को मैंने 500 बोल दिया और C को मैंने 1500 बोल दिया। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सिर्फ मुझे A और B का रेशो बता दो, तो बड़ा सिंपल तरीके से आप 2 जीरो हटा दोगे, बोलोगे A और B का रेशो आ जाएगा 3 का और 5 का। वहीं अगर मैं आप लोगों से पूछूं B और C का रेशो बता दो, तो आप लोग कहोगे 500 से डिवाइड कर दिया 1 और 3, ये आ गया। अब बेटा मैं अगर आपसे ये कह दूं कि इन दोनों का एलसीएम कितना है, तो आप कहोगे 15 आ जाएगा। तो मैंने इस 15 से इसको डिवाइड करा दिया, इन दोनों को। इन दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा, मैंने इस 3 से इन दोनों को डिवाइड करा दिया। तो बेटा ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 1/3। ये 1/3 है ही और ये हो जाएगा 1। इस डाटा पे भी एग्जामिनर काम करता है। अब वो तुम्हें ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बना के देगा, यदि A का B के साथ जो रेशो है
वो बेटा 1/5 और 1/3 है, जबकि b का c के साथ रेशो 1/3 रेशो 1 है। तो तुमसे पूछेगा वो a b और c का रेशो कितना आएगा। बेटा मुझे पता है a b और c का रेशो 3 से 0 से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो 3, 5 एंड 15 ये होगा हमारा a b c इन तीनों का रेशो। इसके बाद अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब तुम इस क्वेश्चन को कुछ टाइम के लिए भूल जाना, जो मैंने बनाया है इसको भूल जाना। तुम्हारी बुक्स के अंदर इस तरह से ये क्वेश्चन सेट किया हुआ रखा है। सॉल्व कैसे करेंगे, हमने पता है a और b इसके अपॉन में कुछ है। हमने रेशो की खास बात यह है कि अपॉन में कुछ रखना ही नहीं है। b और c के लिए बात करें, ये हो जाएगा 1/5, 1/3, ये भी 1/3 और ये हो जाएगा 1। अगर मैं इन दोनों के एलसीएम ले लूँ, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेता हूँ, तो वो 15 आ जाएगा। बेटा 15 से इसमें मल्टीप्लाई करा दो, 15 में इसमें मल्टीप्लाई कर दो। जहाँ क्वेश्चन बनाते समय मैंने 15 से इसको डिवाइड कराया था, इस बार 15 से इसमें क्या करा दी जाएगी, मल्टीप्लाई करा दी जाएगी। और 15 से जैसे ही मल्टीप्लाई कराई तो 3 आ जाएगा। 3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 रह जाएगा, और 3 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा 5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते, आप लोग बहुत ईजी तरीके से इन्हें कर सकते हो। जो बिगिनर स्टूडेंट होता है उसे सीखने की ज़रूरत होती है। जो बिगिनर नहीं है, जिनसे आते हैं, उनको ये क्वेश्चन सीखना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं मानता हूँ कि आप लोगों को इसके कॉन्सेप्ट पे है ना गहराई से काम करना है, तभी आप मैथ के सारे क्वेश्चन डील कर पाओगे। बेटा अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं, इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा, तो आप कह रहे हो कि इसके अपॉन में 1 रखो, तो 3 आ गया। बस 3 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। 1 से अगर 3 डिवाइड होता है तो 3 टाइम ही होता है, तो इसका ओरिजिनल रेशो आ गया 1 and 3 का। बेटा अब आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो a एंड b का रेशो 3, 5 का, b एंड c का रेशो बेटा 1 का और 3 का। अब हमें पता है कि बीच वाला हमें बराबर करना होता है, तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, 5 की इसमें कर दी, तो ये बीच वाला बराबर हो गया, ये 15 आ गया और ये बेटा 3 आ गया। तो इनका रेशो जो आ जाता है वो 3, 5 एंड 15 आ जाता है। यही इसका आंसर है। बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों एक नया क्वेश्चन और तैयार करते हैं। भाई इस बार मैं 3 संख्याओं को कुछ अलग अलग नाम और ले लेता हूँ। मान लेते हैं 70। अभी मैंने 70 ले लिया, ये मैंने यहाँ लिया 15 और इसको नंबर माना मैंने 30। बेटा मुझे पता है अगर मैं इन तीनों का रेशो निकालूं अलग अलग, तो a और b का कितना आ जाएगा। 5 से बेटा ये 14 टाइम्स डिवाइड होगा, 5 से 3 टाइम डिवाइड होगा। ऐसी b और c का रेशो की बात करें तो ये 1 and 2 आ जाएगा। 15 से इसे पूरा डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 1 and 2 आ जाएगा। बेटा अगर मैं आप लोगों से एक बात कहूँ कि कहीं पे लिखा हो 3a = 5b, तो इसका मतलब ये होता है कि बेटा a के सामने जो नंबर होगा वो a की यूनिट होती है, और b के सामने जो नंबर होता है बेटा वो b की यूनिट होती है। ये पॉइंट तुम्हें हर बार नोट करते हुए चलना है, क्योंकि सबसे जबरदस्त पॉइंट यही है। इसके बाद आगे देखते हैं। अब बेटा देखो a की यूनिट अगर 14 है, मैंने a और b को इक्वल रख दिया। अब क्योंकि मुझे पता है कि 14 यहाँ आना चाहिए और 3 यहाँ आना चाहिए, तभी तो a की यूनिट 14 होगी और b की यूनिट 3 होगी। ऐसी बेटा मैं इसमें कर लेता हूँ, b और c को इक्वल रख लेता हूँ। b की यूनिट 1 है तो b के सामने मिलेगी तो 1c होगा,
जबकि सी की यूनिट 2 है तो इसलिए यहाँ पे मिलेगी। एग्जामिनर ने इन पे भी एक क्वेश्चन सेट कर दिया और तुमसे बोला यदि 3a इक्वल टू 14b तथा 2b इक्वल्स टू c है, तो अब वो तुमसे पूछ सकता है a, b एंड c का रेशो। बेटा मैं इसी में पूछ सकता हूं तुमसे 3a प्लस 2b माइनस के 4c अपॉन 2a। मैं पूछ सकता हूं आप लोगों से a प्लस बी प्लस सी रेशो c प्लस a रेशो a प्लस c, a प्लस बी कर लेते हैं। मतलब कुछ भी मैं यहाँ से आपसे बना के पूछ सकता हूँ। एग्जामिनर इन टाइप के क्वेश्चनों को आपकी बुक के अंदर रखता है। मैं बेटा एक साथ इसको सॉल्व आउट कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले ए, बी एंड सी लिख देना है। बी मैंने बीच में लिया है क्योंकि बी दोनों ही में वर्क कर रहा है। तो ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो 3a इक्वल्स टू 14b है। तो ए की वैल्यू आप कह रहे हो कि 14 आ गई ए के सामने, और बी की वैल्यू क्योंकि ए के सामने 14 है जबकि बी के सामने 3 है, तो ए और बी का रेशो मिल गया 14 एंड 3। जबकि बी एंड सी की बात करें तो बी के सामने बेटा अगर एक बार सी है तो ये 1 होगा, और सी के सामने बेटा 2 है तो ये 2 हो गया। अब मुझे पता है कि बीच वाले को बराबर बनाना होता है, तो 3 की मल्टीप्लाई करा दो, ये 6, ये 3 और ये बेटा 14। तो फाइनली इसका आंसर आ गया 14, 3 एंड 6। आप लोग इसे भी डायरेक्ट करके देख सकते हो कि इसे मैंने 5 से डिवाइड किया तो 5 से 14 टाइम, ये 3 टाइम और ये 6 टाइम, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम बढ़ते हैं इनके कुछ बेसिक एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। आइए बच्चे, एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, करते हैं इसे। कह रहा है यदि 3a इक्वल्स टू 4b इक्वल्स टू 5c है तो a, b और c का रेशो हमें निकालना है। बेटा मुझे पता है इसका मैं पहला मेथड वही बनाऊंगा क्योंकि b मिडिल में है, इसलिए बेटा इसको बीच में ही रखना है। a के जस्ट सामने में पहले a और b के बीच में देख रहा हूँ क्या रेशो आ सकता है, तो a की वैल्यू हो गई 4 यूनिट और b की वैल्यू हो गई 3 यूनिट। और b और c के बीच में अगर मैं रिलेशन देखूं तो b के सामने बेटा 5 और c के सामने हो गया 4। अब इसमें तुम लोग शिफ्टिंग मेथड लगा दो, इस 5 को इधर शिफ्ट कर दिया, इस 3 को इधर शिफ्ट कर दिया। बेटा ये हो गया 4 इंटू 5, 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 4। अब इनमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सिंगल है और तीनों में मौजूद है, तो इसलिए हम इसकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये 20, ये 15 और ये 12। बस बेटा ये इसका आंसर है। आप लोग पेशेंसली है ना नोट्स बनाते चलिए, मैं एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चन आपका रेशो का बहुत ज़बरदस्त तरीके से कराऊंगा। बेटा ये इसका दूसरा मेथड सीख लेते हैं। मान लेते हैं मुझे इसको डायरेक्टली बनाना है, तो 3a 4b एंड 5c। बेटा इन तीनों ही का एलसीएम अगर तुमसे लिया जा सकता है तो इस क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व आउट करना। मुझे पता है इन तीनों ही का एलसीएम जो आ जाएगा बेटा वो 60 आ जाएगा। अब अगर तुम्हें a की वैल्यू चाहिए, b की और c की चाहिए, तो बेटा a के साथ है 3 का मल्टीपल, इस 3 से 60 को डिवाइड कर सकते हैं हम 20 टाइम, 4 से डिवाइड कर सकते हैं 15 टाइम, और बेटा 5 से डिवाइड कर सकते हैं इसको 12 टाइम। तो फाइनली a, b, c का जो रेशो आ जाता है 20, 15 एंड 12। बेटा इन सबको मैं सिखा क्यों रहा हूँ, इन सब की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, या फिर एग्जामिनर इन सब पे काम क्यों करता है। ये जो डाटा है ना, ये जो एलसीएम वाला डाटा है बेटा, ये टाइम एंड वर्क में काम देता है। चलिए बेटा आगे करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए बच्चे, एक नया क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, कह रहे यदि a बराबर b का 3/4 या b बराबर c का 5/7 है तो a b और c का रेशो हमें फाइंड करना है। बेटा इस क्वेश्चन को उसने डायरेक्टली ऐसे भी दे दिया, a बराबर 3/4b एंड b इक्वल्स टू 5/7c है, देन हमें फाइंड करना है a b एंड c का रेशो। करना कुछ नहीं है बेटा, a बराबर b का 3/4 भागे और b बराबर c का 5/7 भागे। बेटा ये सारी चीज़ें आपकी टाइम एंड वर्क से लेके आगे जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस है, ये इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक में इनका इस्तेमाल होना है। इसलिए इन चीज़ों को मैं बार बार सिखा रहा हूँ, आपसे आते हुए भी इन पे डील करा रहा हूँ कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बी की क्षमता सी की क्षमता की 5/7 गुनी है, तो आप लोग कैसे सेट करोगे? ऐसे सेट करोगे टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन। तो रेशो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको है ना रेशो पे पूरा कंसंट्रेट करने के साथ फोकस करना चाहिए। बेटा इस 4 को अगर मैं इसके पास ले आता हूँ तो 4a इक्वल्स टू 3b हो जाएगा, 7b इक्वल्स टू 5c हो जाएगा। अब बड़े आराम से हम पहले का टाइप हमारे पास बन गया, ये ए बी और सी का रेशो निकालना है, तो a के सामने 3, b के सामने 4, फिर b और c के रेशो में आप कह रहे हो कि b के सामने 5 और c के सामने बेटा 7। शिफ्टिंग मेथड लगा देते हैं, तो 5 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 15, 4 की 5 से करोगे 20 और ये आ गया 28। फाइनली हमारा ए बी और सी का आंसर क्या आ जाता है? 15, 20 और 28 आता है। बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन पे। आइए बच्चे एक नया क्वेश्चन और करते हैं। कह रहे हैं a/2 इक्वल्स टू b/3 इक्वल्स टू c/4 है, तो a प्लस b प्लस c/b की वैल्यू क्या होगी? बेटा सेम टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग ऐसे क्वेश्चन से डर जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग ऐसे भी कह सकते हो कि a के अपोन में जो है वो a की यूनिट, b के अपोन में जो है वो b की यूनिट और c के अपोन में जो है वो c की यूनिट। डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन को डिटेल से समझना है तो बेटा उसकी डिटेल ये है कि 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करा दो और 2 की मल्टीप्लाई b के साथ करा दो। अब b एंड c के बीच में देखें तो 4 की मल्टीप्लाई b के साथ और 3 की मल्टीप्लाई c के साथ। अब बेटा तुम लोग इसको पुरानी मेथड से बड़ा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो a b एंड c निकालने के लिए। मुझे बताओ, a के सामने बेटा है 2, b के सामने 3, ऐसे इस b के सामने 3, c के सामने 4। अब क्योंकि बीच वाला बराबर है तो इसको एज इट इज लिख दिया, इसको 4 और इसको 2 लिख दिया। बेटा इसने वैल्यू पूछी है a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी की, इन तीनों का जोड़ा जाएगा 9 और अपॉन में b की वैल्यू है बेटा 3 और 3 से जब डिवाइड करेंगे 9 को तो आंसर आ जाएगा 3। बस बेटा ये था इसका आंसर। आइए बच्चे एक नए क्वेश्चन पे, अब तुम्हारा धीरे धीरे करके मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ और ये लेवल तुम्हारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस का है। बेटा करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं ए बी और सी का जो रेशो है 1/4, 1/3 एंड 1/2 है, तो हमें फाइंड करना है a/b, b/c एंड c/a। बेटा सीधी बात है, ए बी एंड सी का जो रेशो दिया है वो अपॉन में दिया है, तो ऐसा कर लेते हैं, जब अपॉन में दिया होता है रेशो तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो 1/4, 1/3, मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूँ बेटा, 1/2, इन तीनों ही का एलसीएम बेटा 12 आ जाएगा, तो मैंने 12 से इनकी मल्टीप्लाई करा दी। जैसे मैंने 12 से मल्टीप्लाई कराई तो ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। मतलब ये हुआ बेटा ए बी और सी का जो ओरिजिनल रेशो आ गया वो हमारा 3, 4, 6 आ जाता है। अब उसने पूछा है हमसे कि a/b, b/c और c/a निकालो। बेटा इन तीनों का भी एलसीएम जो आएगा वो abc आ जाएगा, तो abc से इसमें मल्टीप्लाई, abc से इसमें मल्टीप्लाई और abc में
यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दी गई, तो b से b, c से c, a से a डिवाइड होने के बाद बेटा ये a स्क्वायर c बचेगा, ये b स्क्वायर a बचेगा, और बेटा ये बचेगा c स्क्वायर b। अब तुम बारी बारी से सारों की वैल्यू रख सकते हो। a की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 की किससे मल्टीप्लाई, c की वैल्यू जो कि है 6। b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, a की वैल्यू बेटा 3 है। c के स्क्वायर का मतलब है बेटा 6 का स्क्वायर जो कि होगा कितना 36 इंटू b की वैल्यू है बेटा 4। ये ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड कर सकता है, 3 को 3 से और 3 को ये 12 टाइम्स। अब मुझे पता है कि इसके यहाँ से भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 3, 8, 6, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 9, 8 एंड 24। बस बेटा यही हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया। आइए बच्चे एक नया क्वेश्चन और देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है 2x एंड 3y एंड 4z इक्वल से 20 के, तो 12xyz की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बेटा जैसे ये इक्वल है सारे के सारे, तो 2x 20 के भी इक्वल है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10, y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 20 को डिवाइड करा दो 20/3, एंड z की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम। अब वैल्यू हमें निकालनी है किसकी, 12xyz की, 12xy एंड z। इसकी वैल्यू बेटा हमें फाइंड करनी है, 12 ये रहा, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू बेटा हमने अभी निकाली है 20/3, एंड z है हमारा 5। बस 3 से 4 टाइम। अब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की 4 से मल्टीप्लाई की, 20 की 20 से 400, एंड फाइनली 10 से मल्टीप्लाई करोगे 4000। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आइए बच्चे बढ़ते हैं एक नए और क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं 4/5 इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 2/3c है, तो a एंड b एंड c का रेशो क्या होगा। पहले मैं इसको सॉल्व आउट कर लेता हूँ। मुझे पता है इस 5 की मल्टीप्लाई 4/5a इक्वल्स टू 3b है, और फिर लास्ट में 3b इक्वल्स टू 2/3c है। सबसे पहले मैंने इस 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करा दी, तो ये हुआ 4a इक्वल्स टू 15b। ऐसी बेटा 3 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ करा दी, ये होगा 9b इक्वल्स टू 2c। बस अब बड़ा आसान है यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना। a b एंड c लिखो। a के सामने 15 है, b के सामने बेटा 4 है, फिर b के सामने यहाँ 2 है, c के सामने 9 है। मुझे पता है इन दोनों को बराबर करना होता है, तो इसमें सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 18, ये 4, ये 15। एक बार इसे नोट कीजिए बेटा। आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चे करते हैं एक नया क्वेश्चन। कह रहा है a/b इक्वल है c/d इक्वल है e/f, और ये सारी वैल्यूज इक्वल जो है वो 2/5 के है। इसका मतलब ये है बेटा कि a, c एंड e इन सब की वैल्यू 2 है। अगर ऊपर का रेशो देखें तो इन सब का 2 है, b, d एंड f का रेशो है वो बेटा 5 है। अब इसके बाद देखो कह रहा है वो 5a। बेटा मैं इसे पहले डिटेल से करा रहा हूँ, फिर इसका शॉर्ट मेथड करा दूंगा, उससे देख लेना। पहले मैं इसका डिटेल मेथड बता रहा हूँ। 5a, a की वैल्यू है बेटा 2, 3c, c की वैल्यू भी कितनी है बेटा 2, प्लस 2e, e की वैल्यू भी बेटा 2। इसके अलावा 5b, b की वैल्यू है बेटा 5, 3d, d की वैल्यू भी 5, 2f, f की वैल्यू भी बेटा 5 है। अब तुम देख रहे होगे यहाँ से 2 सभी में है, तो इस वाली रेशो में 2 मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ 5 रह गया, यहाँ 3 और यहाँ 2। इस सारे रेशो में 5 है, तो 5 को मैंने कॉमन कर दिया, तो बेटा कुछ ये बचेगा। अब तुम देख रहे होगे
2 की मल्टीप्लाई में 5 और 3 8 एंड 2 10, और यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई में 10 आ जाएगा, 10 से 10 हटा तो फाइनल रेशो भी हमारा कितना आ गया 2/5। अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ वो ये बात है कि बेटा मुझे पता है ये सारा डाटा जो है ए सी एंड ई, इन दोनों में 2 तो फिर भी कॉमन आएगा ही। तो जब ऐसी कंडीशन दिखाई दे कि ऊपर वाले डाटा से ऊपर वाली नंबरिंग मैच कर रही है और नीचे वाले यानी कि डिनोमिनेटर से उसके नंबर मैच कर रहा है, तो उस कंडीशन में बेटा आंसर भी हमारा कितना होगा जो दिए गए क्वेश्चन में मौजूद होगा। आज के लिए बेटा इतना ही। इसके बाद जो वीडियो मिलेगी आपको उसमें मैं टोटल वो क्वेश्चन रखूंगा जो आपके है ना एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं और एग्जाम के लेवल के जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं। बिना स्किप किए मेरी एक एक कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में घुसाते चलना। इसके बाद मैं रेशो का वो तुम्हें मेथड दूंगा जिससे सारे क्वेश्चन केवल रेशो के नहीं होंगे, रेशो के बाहर भी जो क्वेश्चंस हैं बेटा उन क्वेश्चनों पे भी आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद बेटा। जय हिंद, जय भारत।